हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो दोस्तों आज हम डिस्कशन करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ न्यूमेरिकल मेथड फर्स्ट। दिस इज मॉड्यूल 1। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर देखें। और सबसे पहले बड़ी बात है कि हम इसमें टोटल 60 क्वेश्चन लेके आए हैं, वो सिर्फ मॉड्यूल 1 के हैं। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल डॉक्टर संजीत कुमार सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद हम जस्ट मॉड्यूल 2 लेके आने वाले हैं। तो वो भी आपके पाँचों यूनिट से पाँचों मॉड्यूल आपके सामने होंगे। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का मॉड्यूल 1। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में होगा, ए ट्रांसडेंटल इक्वेशन में कंटेन्स, तो आपको समझ में आना चाहिए व्हाट इज द ट्रांसडेंटल इक्वेशन विच कंटेन लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, दैट इज द ऑल ऑफ गिवन चॉइस। ओके, सो आंसर इज द फोर्थ। हमने पहले ही आपसे बताया कि हम अपने पिछले वीडियो में सेट 1, सेट 2, सेट 3 में ये सारे क्वेश्चंस हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। कुछ नए क्वेश्चंस हैं जो कि इसमें ऐड हुए हैं, तो इसलिए हमने ये 60 टोटल 60 क्वेश्चंस हैं ये लेकर के हम आपके सामने आए, ताकि एक ही वीडियो में आपकी पूरी यूनिट कवर हो जाए। सो आज शायद हम थोड़ा तेज चल सकते हैं, क्योंकि हमें 60 क्वेश्चन कवर करने हैं और एक एक ब्रीफ करते जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज द इक्वेशन एक्स क्यू माइनस लॉग एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 विच इज़ नॉन एज, तो व्हाट इज़ पॉलिनोमियल आप जानते हैं। ट्रांसेंडेंटल, ओके, ट्रांसेंडेंटल में क्या होता है भाई, लॉगरिथमिक होती है, साइन एक्स होता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होती है, एक्सपोनेंशियल होता है, एल्जेब्रिक में क्वाड्रेटिक होगी, क्यूबिक होगी, है। तो नन ऑफ दिस, तो आप समझ रहे हैं इसमें आंसर आपका आपके हिसाब से कौन सा होने वाला है, ट्रांसडेंटल इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ें हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो नेक्स्ट इज द एग्जैक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यू माइनस 8x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो आप अपने कैलकुलेटर में जा करके मॉड को 3 टाइम प्रेस करना, वहाँ से इक्वेशन, देन मॉड को प्रेस करना, देन सारे जो कोफिशेंट हैं एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर और एक्स एट कांस्टेंट सारे वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 1, 2 एंड 5। तो ये आप आसानी से कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वन रियल रूट ऑफ इक्वेशन एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लाइज बिटवीन, तो 0, 1, 1, 2, जैसा भी हमने आपसे डिस्कशन किया कि आप कैलकुलेटर से आंसर निकाल सकते हैं, है ना। तो आप अपने आंसर में देख पाएंगे कि आपका जो आंसर होगा 1 एंड 2 होगा। नेक्स्ट, एवरी इक्वेशन ऑफ ऑड डिग्री हैज़ एटलीस्ट, आपको मालूम है एवरी इक्वेशन ऑफ ऑड डिग्री हैज़ एटलीस्ट 1 रियल रूट होता है। तो आंसर आपके हिसाब से जो होगा वो थर्ड सी होगा। नेक्स्ट इज द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स क्यू माइनस 21x माइनस 3500 इज इक्वल टू 0। तो आप इस इक्वेशन को भी कैलसी में निकाल सकते हैं, 3 रूट आएंगे, माइनस 15.66 समथिंग आएगा। तो जो रूट होगा हमारा माइनस 15 एंड 16 के बीच में लाई करेगा, जो इसका आंसर होगा फर्स्ट। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके कैलकुलेटर से ही होंगी, क्योंकि न्यूमेरिकल का पूरा जो है वो आप कैलकुलेटर से आसान बना सकते हैं अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज़ ए रूट बिटवीन ए एंड बी देन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर अपोजिट साइन। तो दोस्तों जितने भी आपने मेथड किए थे, बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन रेफसन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड, यहाँ पर हम एक रूट चूज करते थे जो कि अपोजिट साइन होते थे, जिस पर एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी की वैल्यू दोनों अपोजिट आती थी, एक प्लस होती थी एक माइनस, दैट इज द अपोजिट साइन इज द राइट आंसर। सो आंसर इज द फर्स्ट, तो दैट इज द अपोजिट साइन। ओके, नेक्स्ट इज इफ द गिवन इक्वेशन लाइज बिटवीन ए एंड बी, ओके, देन फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द रूट ऑफ इक्वेशन बाई बाइसेक्शन मेथड। तो आपने बाइसेक्शन मेथड पढ़ा ही था कि जब हम हमारे जो रूट हैं वो ए और बी, दो ए पर नेगेटिव और बी पर पॉजिटिव, है ना, तो आपको मालूम ही है फर्स्ट जो अप्रोक्सीमेशन होता है बाइसेक्शन का वो a प्लस बी बाई 2 होता है। तो आंसर इज द बी इज द राइट आंसर। सो हियर, तो फाइनल आंसर आप देखते जाइए, तो ये आपकी हेल्प देंगे, है ना, प्रैक्टिस के लिए भी। नेक्स्ट, ए रूट ऑफ इक्वेशन एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 ऑब्टेन यूजिंग बाइसेक्शन मेथड टू 2 डेसिमल प्लेस। तो आप इसको भी कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपका एक आंसर आ रहा होगा 1.79। तो जो फाइनल आंसर है आपका डी होगा। कैलकुलेटर आपकी बहुत हेल्प देगा, तो आप कैलकुलेटर से सारे रूट्स निकाल सकते हैं आसानी से, है ना। न्यूमेरिकल का पेपर है उसमें कैलकुलेटर अलाउ रहता है। नेक्स्ट इज बाइसेक्शन मेथड डज नॉट वर्क इफ 2 रूट्स आर, अंडरस्टूड है,
कि जो बाइसेक्शन मेथड है वो कब वर्क नहीं करेगा, जब दोनों ही रूट इक्वल हो जाएंगे। अगर इक्वल हो गए तो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आएगा, है ना। सो आंसर इज द इक्वल, तो सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ फॉलोइंग अल्टर नेम ऑफ मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन। तो दोस्तों आपको मालूम ही है फॉल्स पोजीशन का जो दूसरा नाम है मेथड ऑफ रेगुलर फॉल्सी मेथड, या अगर हम क्वेश्चन चेंज करते हैं तो मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन के रिप्लेस पर रेगुलर फॉल्सी मेथड भी आ सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जाम में चेंज हो सकता है कि रेगुलर फॉल्सी का नाम दे दिया जाए और दूसरा नाम पूछें, तो आंसर होगा दोनों के, या तो मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन दिया है तो रेगुलर फॉल्सी आंसर होगा, अगर रेगुलर फॉल्सी दिया है तो मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन होगा। तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन रेगुलर फॉल्सी मेथड द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज गिवन बाय। तो दोस्तों आपको मालूम ही है रूट जब ए और बी आपके नेगेटिव और पॉजिटिव आ जाएं तो एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी हैव अपोजिट साइन होते थे, है ना। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो आपने निकाला होगा ए ऑफ एफ बी माइनस बी ऑफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ऑफ ए, दिस इज द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ रेगुलर फॉल्सी मेथड। तो आप देख सकते हैं आपका जो आंसर है वो फर्स्ट होगा। फर्स्ट तो कुछ आंसर हमारे मिलते जुलते भी होंगे, तो आप कंफ्यूज ना हो, आप एक सिंपल हर मेथड का एक अप्रोक्सीमेशन याद करके जाएं, है ना। विच इज ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ रेगुलर फॉल्सी मेथड। तो दोस्तों रेगुलर जो फॉल्सी मेथड है थोड़ा स्लो है और सबसे जो फास्ट है वो है आपका न्यूटन रैप्सन मेथड। इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस है जो है 1.618। तो ये डिजिट आपको याद रखनी होगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि रेगुलर फॉल्सी का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस कितना है 1.618। ओके, बाय यूजिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड द रूट लाई बिटवीन 0 and 1, देन फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ इक्वेशन एक्स क्यू माइनस 6x प्लस 4। तो दोस्तों आपको मालूम है कि x 0 और 1 दो रूट हैं जिस पे हमारे अपोजिट साइन है, तो आप 0 प्लस 1 का मीन निकाल लें तो दिस इज द 0.5, और फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की बात की जा रही है तो x0 माइनस एफ ऑफ x0 अपॉन एफ डैश x0 आप इसमें डायरेक्टली पुट कर दें तो आप सीधे से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो जो आपका सही आंसर होगा 0.7142। तो आप ऐसे करके एक स्टेप आप सॉल्व कर सकते हो और इजीली निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, टू सॉल्व एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस 2 बाई न्यूटन रैप्सन मेथड वी चूज, जैसे x0 हमने अपने पिछले क्वेश्चन में देखा x0 हमें लेना पड़ा दोनों का मीन करने पर, यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है तो आपको चूज भी नहीं करना है। तो द वैल्यू ऑफ x2, लेकिन प्रॉब्लम है कि आपको ना यहाँ पर सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालना है, तो आप पहले फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल लें अपॉन एफ डैश x0। तो ये जो आंसर आएगा वो 3 आएगा, तो कन्फ्यूज मत होना आप, 3 भी इसमें है लेकिन उन्होंने सेकंड अप्रोक्सीमेशन बोला है, तो आप नेक्स्ट आप आंसर निकाल लें x1 अपॉन एफ डैश x1। ओके दोस्तों, तो ये आंसर आएगा 11/5। तो दिस इज द राइट आंसर। तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो पूछ क्या रहा है इस पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि थोड़े क्वेश्चन ना घुमावदार आएंगे, डिजिट बदलेगी, जरूरी नहीं मेरे सारे क्वेश्चन आ जाएँ, तो डिजिट बदल सकती है, तो आप कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूटन रैप्सन मेथड कैन बी यूजफुल फॉर सॉल्विंग। आपको मालूम है कि न्यूटन रैप्सन हो, चाहे बाइसेक्शन मेथड हो, चाहे रेगुलर फॉल्सी हो, ये सब मेथड ना अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए होती हैं। तो जो आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन में वो होगा बोथ ए एंड बी। तो अलजेब्रिक के लिए भी और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के लिए भी ये मेथड यूज किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट इज न्यूटन रैप्सन मेथड फेल्स टू फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज अंडरस्टूड है। जो हमारा जो फॉर्मूला है xn प्लस 1 न्यूटन रैप्सन का f ऑफ xn माइनस, तो हियर f ऑफ xn, सो हियर xn माइनस f ऑफ xn अपॉन f डैश xn। तो अंडरस्टूड है दोस्तों, अगर हम डिनोमिनेटर को ही 0 कर दें, इसको 0 कर दें, तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। xn माइनस इन्फिनिटी दैट विल बी इन्फिनिटी, तो डज नॉट फेल। इसका मतलब जो डेरिवेटिव है न्यूटन रैप्सन में वो अगर इज इक्वल टू 0 आ जाए तो न्यूटन रैप्सन मेथड फेल्स हो जाएगा, तो हम यूज़ नहीं कर सकते। इसका मतलब डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए उसका, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ xn इज द nth रूट देन द न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला इज। तो आपको मालूम है जो हमारा n+1 है वो आपका होता है xn माइनस
एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन, ओके, बाय द न्यूटन फार्मूला। और आप वो बोल रहा है आपको एक्स एन nth रूट है, तो एक्स एन क्या होगा, एक्स एन माइनस वन माइनस ऑफ एक्स एन माइनस वन अपॉन एफ डैश एक्स एन माइनस वन। ठीक है, तो आपका सही आंसर होगा वो होगा फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट द न्यूटन रैप्सन एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द क्यूब रूट ऑफ एन। तो दैट इज आपने एक रूट लिया x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एन, सो एक्स क्यू इज इक्वल टू एन क्यू, है ना, सो एक्स क्यू इज इक्वल टू एन, सो दैट इज द एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एन। तो आप फॉर्मूला यूज कर लें, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। ओके दोस्तों, तो ये आपका जो आंसर आएगा वो थर्ड आंसर होगा आपका डी। डी इज द राइट आंसर। सारी वैल्यू पुट कर दें, आप आसानी से आंसर निकल सकता है। विच इज़ ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्सन, जैसे भी हमने डिस्कशन किया था, रेगुलर फाल्सी का कन्वर्जेंस ऑफ रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 1.618 है, और इसका जो न्यूटन रैप्सन का है वो 2 है, क्योंकि ये फास्ट आंसर देता है और इसका जो एरर है वो डिफरेंस बहुत ही एग्जैक्ट वैल्यू से कम आता है, इसलिए रेट ऑफ कन्वर्जेंस की बात करेंगे तो ये बेस्ट और फास्ट आंसर देता है, तो 2 इज द राइट आंसर। द इक्वेशन एफ एक्स इज गिवन एज एक्स क्यू माइनस x square plus 4x minus 4 is equal to 0. Considering the initial approximation at x is equal to 2, then the value of next approximation by Newton-Raphson method correct to 2 decimal place. तो आपको मालूम है इस क्वेश्चन में जो इनिशियल वैल्यू है वो 2d है, तो आपको वैल्यू ऑफ नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन बताना है। आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएं, x1 का आपको x1 उन्होंने पूछा है, तो x1 की वैल्यू जो होगी f ऑफ x0 अपॉन f डैश x0, तो आपके पास x0 दिया हुआ है, आप डायरेक्टली पुट करें जो आपका सही आंसर होगा। एक क्वेश्चन को करने में 2 मिनट से ज़्यादा समय नहीं ले सकता, क्योंकि आपको 60 क्वेश्चन का समय है, आपको 2 घंटे में कवर करना है ना, तो टोटल। सो हियर नाउ द वैल्यू ऑफ, ये शिफ्ट ऑपरेटर है, e की पावर ऑफ एन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच होता है दोस्तों। तो आप समझ में आ रहा होगा कि आपका जो आंसर होगा वो सर सी है, सी इज़ द राइट आंसर। सो नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ ई क्यू, जैसे अभी बात की हमने ई की पावर ऑफ एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो हियर ई की पावर ऑफ एन एफ ऑफ एक्स, सो हियर एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच। आपको मालूम है कि n की वैल्यू 3 है, h की वैल्यू 2 है, तो आप जो आंसर आपका निकलने वाला है वो x प्लस 3 इंटू 2 दैट इज द x प्लस 6, तो सेकंड इज योर आंसर। तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। चूज द करेक्ट वन, आपको सही आंसर देना है। e इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा या डेल्टा इज इक्वल टू e माइनस 1, ओके, तो आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो आपको मालूम है जैसे अभी डिस्कशन किया डेल्टा इज इक्वल टू ई माइनस 1, तो ये भी आपका सही आंसर है, ई माइनस 1 डेल्टा, डेल्टा इज द फॉरवर्ड डिफरेंस, ओके। फॉरवर्ड डिफरेंस का जो आंसर होगा वो होगा ई माइनस 1। फॉरवर्ड डिफरेंस होता क्या है, डेल्टा ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, सो डेल्टा इज इक्वल टू ई माइनस 1 बाई द राइट कैंसिलेशन लॉ, तो ई एफ एक्स विल बी कैंसिल, सो दिस इज द आंसर। लेट, जैसे अभी हमने जस्ट समझाया ये आपको, लेट एच बी द फाइनल डिफरेंस एंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज, तो सारे क्वेश्चन रिलेटेड टॉपिक से हैं, तो पेपर बाहर नहीं जाना चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो डेल्टा ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस एच माइनस नो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, देखिए ये जस्ट अभी हमने पहले बताया था एक्स प्लस एच, तो थोड़ा आंसर आपको ऐसा लगेगा कन्फ्यूजन वाले, तो आपको सही अगर चीज़ें पता है तो आप उनको समझ सकते हो। तो राइट आंसर इज द सेकेंड, डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज कॉल्ड फॉरवर्ड, तो हमने अपने पिछली वीडियो में भी हमने बता चुके हैं कि फॉरवर्ड डिफरेंस बताना है, तो पहला जो है वो बैकवर्ड है, बैकवर्ड अगर बदल जाए कभी क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हो। दूसरा जो है वो फॉरवर्ड है, तीसरा जो है वो सेंट्रल डिफरेंस है, जो फोर्थ है वो शिफ्ट है ना दोस्तों। तो क्वेश्चन इसमें से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, बैकवर्ड का पूछ ले, वो सेंट्रल का पूछ ले, शिफ्ट का पूछ ले, तो आप तैयार रहें। तो जो आपका सही आंसर है वो है आपका बी, बी द फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस डेल्टा इंटू 1 माइनस डेल्टा। सो आपको मालूम है 1 प्लस डेल्टा किसके बराबर होता है
है ना, तो आंसर आपका क्लियरली आ जाएगा। तो e इंटू ई इनवर्स, ओके, ई इनवर्स इज द 1, तो 1 इज द आंसर। ओके दोस्तों, तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा स्क्वायर अपॉन, जैसे अभी डेल्टा की वैल्यू हमने e माइनस वन रखी, e माइनस वन अपॉन ई, और एक्स क्यू h1 है, तो ई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2e अपॉन ई ऑफ एक्स क्यू। तो आप आसानी से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, e प्लस ई इनवर्स माइनस 2e 2 इंटू ई इनवर्स एक्स क्यू। तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर लें, x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 2x क्यूब। तब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर जो आएगा वो 6x होगा। ठीक है दोस्तों, आंसर इज द 6x। तो द वैल्यू ऑफ डेल्टा माइनस डेल्टा इज कॉल्ड इज द डेल्टा स्क्वायर। आप इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, e माइनस 1 1 माइनस ई इनवर्स, दोनों को सिंप्लीफाई करके और उसका परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। 1 माइनस ई इनवर्स सिंप्लीफाई कर लीजिए, e माइनस माइनस प्लस ई इनवर्स माइनस 2, तो ये आपका e हाफ माइनस ई हाफ का होल स्क्वायर है। आप इसको सॉल्व करेंगे ना, दिस इज द डेल्टा स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ डेल्टा अपॉन फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड माइनस बैकवर्ड अपॉन फॉरवर्ड इज इक्वल टू, आप एलसीएम ले लीजिए, ऊपर का जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको ओपन कर दीजिए, तो जो आपका आंसर आएगा वो होगा डेल्टा प्लस डेल्टा, क्योंकि वो सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। नेक्स्ट द रिलेशन बिटवीन डेल्टा फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड सेंट्रल, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही पिछले क्वेश्चन में हम प्रूव कर चुके हैं, डेल्टा माइनस फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर। द रिलेशन बिटवीन फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड डेल्टा, तो आप इसमें से सही आंसर चूज कर सकते हैं, जो अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो दिस इज द सेकेंड आंसर, क्योंकि डेल्टा की जो वैल्यू है वो ई हाफ माइनस ई माइनस हाफ। ओके दोस्तों, और इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है दोस्तों माइनस हाफ का, तो आप सिंप्लीफाई करके बैकवर्ड का आंसर आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ डेल्टा स्क्वायर ई की पावर ऑफ एक्स, व्हाट इज द डेल्टा, ई माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आप जब इसको ओपन करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा फर्स्ट आंसर, तो ये आपका राइट आंसर होगा। सिंप्लीफाई कर लीजिए इस आसानी से, ये भी हमने अपनी पिछली वीडियो में सारी चीज़ें हमने अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन एक था कि एक ही वीडियो में सारे 60 क्वेश्चन होने चाहिए ताकि आपको ओपन करने में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट द फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज 0, कांस्टेंट का डिफरेंशियल हमेशा 0 होता है, ऐसे करके याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट इफ डेल्टा n माइनस 1 एफ एक्स कॉन्स्टेंट देन डेल्टा n एफ एक्स इज इक्वल टू 0, देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज, अंडरस्टूड है वो n माइनस 1 का होगा। अगर हम एफ एक्स की वैल्यू मान लो एक्स क्यू है माइनस 2x है ना, अगर हम इसका डिफरेंशियल निकालें तो इसका आ जाएगा, ये फैक्टोरियल में होगा सब, तो 3x स्क्वायर होगा, है ना, और डेल्टा 2f(x) जो होगा वो होगा आपका 6x, है ना, तो दिस इज द 6x। ओके, और जब मैं थर्ड की बात करूँगा, थर्ड की बात, तो डेल्टा f(x) हो जाएगा 6x का 6 हो जाएगा, और फोर्थ की मैं बात करूँगा अगर तो 0 है। तो यही बोल रहा है कि जब n कांस्टेंट है ना, तो उसकी जो n माइनस 1 है वो कांस्टेंट होगा, बिल्कुल सही है। 4 पे अगर 0 है तो 3 पे कांस्टेंट है, तो जो उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो कितना होना चाहिए, अंडरस्टूड है n माइनस 1 होगा, है ना, सो आंसर इज द n माइनस 1। नेक्स्ट इज इफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू, देन द वैल्यू ऑफ h, अंडरस्टूड है ये फैक्टोरियल पॉलिनोमियल है और वैल्यू ऑफ h 1 होता है हमेशा। तो अगर फैक्टोरियल 2 की बात करेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 2, अगर जनरल की बात करेंगे कि x फैक्टोरियल n कितना होता है सर, तो x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 एंड अप टू x माइनस 1 x माइनस n माइनस 1 इंटू h। तो दिस इज द फॉर h इज इक्वल टू 1, तो आंसर इज द 1, ये पर्टिकुलर केस के लिए आता है। नेक्स्ट इज इफ डेल्टा ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 5, देन द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज, तो आप इसको डायरेक्टली पहले इसको ना फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर लीजिए और उसके बाद आप ना इंटीग्रल कर लीजिए, तो आपको आंसर ये मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस डेल्टा क्यू एक्स, तो आपको मालूम है कि अगर मैं बिना सिंथेटिक डिवीजन करके भी मैं आंसर ला सकता हूँ। अगर मैं एफ एक्स को मैं फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करूँ तो 2x जो है a की वैल्यू सेम रहेगी
और डी की वैल्यू भी सेम रहेगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ डी। तो 2x3 ये तो रहना ही रहना है ना। मिडिल में मुझे नहीं मालूम क्या क्या आएंगे, तो लेकिन हम ना एक शॉर्ट ट्रिक है, तो ये जो हमारा होगा 6x है ना। और मैं अगली बार फिर दोबारा इसको मैं डिफरेंशियल करूँ फॉरवर्ड डिफरेंस, तो 12x आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं थर्ड लेके आऊँ तो ये आंसर जो आएगा वो 12 आएगा। तो बिना हम सिंथेटिक डिवीजन लगाए भी हम आंसर ला सकते हैं। तो राइट आंसर इज द 12। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन एक्स टू पावर अंडरस्टूड है एक्स की पावर ऑफ एन फैक्टोरियल का nth फॉरवर्ड डिफरेंस करेंगे तो फैक्टोरियल n इंटू एच टू द पावर ऑफ n होगा। अगर h की वैल्यू 1 होगी तो आंसर फैक्टोरियल n हो जाएगा। तो राइट आंसर इज द सेकेंड। नेक्स्ट इज द if we convert fx is equal to 3x cube plus x square plus x into factorial function, then what is the constant term in the factorial function? अंडरस्टूड है। इसमें फैक्टोरियल फंक्शन में अगर फंक्शन में ही कोई टर्म नहीं है तो फैक्टोरियल में भी वो टर्म ज़ीरो ही होगी। हमने बोला ना फर्स्ट और लास्ट जो कांस्टेंट हैं वो सेम होंगे सिंथेटिक डिवीजन में, चाहे किसी भी मेथड से हम करें, तो आंसर इज द ज़ीरो। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप देख करके भी आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट इज if fx be polynomial of degree 3 then delta 2, जैसे अभी जस्ट बताया मैंने कि अगर डेल्टा 2 का है तो उसकी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कितनी होगी दोस्तों। तो अंडरस्टूड है, आप आसानी से बता सकते हैं कि सर 1 होगी। ठीक है, जब पॉलिनोमियल उसका 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसका 2 डिग्री के जो डिफरेंस है वो कितना होगा, 1 होगा सर, बिल्कुल राइट आंसर। इफ एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 12 इज इक्वल टू in terms of factorial notation then the what is the value of a and d। तो मुझे कहीं जा कर के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं एक्स क्यू का कोफिशिएंट देखूंगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 एंड लास्ट कोफिशिएंट कांस्टेंट देखूंगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ द d। सो सम ऑफ a प्लस d इज इक्वल टू 1 प्लस 12 इज इक्वल टू 13। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। सो आंसर इज द 13 राइट आंसर। इंटरपोलेशन जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना इंटरपोलेशन है। तो इंटरपोलेशन इज हेल्पफुल इन एस्टिमेटिंग। आपका जो इंटरपोलेशन वो क्या करता है, मिसिंग वैल्यू भी निकालता है, बिल्कुल सही बात है। एन इंटरमीडिएट वैल्यू भी अगर आर्ग्यूमेंट में दिया है तो उनकी वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई स्पेशली अगर आर्ग्यूमेंट पूछा जाए फॉर ए गिवन एंट्री तो हम उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब जो अपना आंसर है वो ऑल द एबव होगा। ये सारी की सारी तीनों के एबव जो हैं ऑप्शन वो हैं आपके इंटरपोलेशन में, तो राइट आंसर होगा वो। नेक्स्ट इज interpolation provides a mean for estimating function at the beginning point, at the ending point and the intermediate points none of mention। इसका मतलब जो इंटरपोलेशन है वो इंटरमीडिएट वैल्यू के लिए होता है ना, वो बिगनिंग भी उसमें आ जाएगी और एंडिंग पॉइंट भी उसमें आ जाएगा। तो सब ये चीज़ें आपके थर्ड ऑप्शन में होंगी। सो एट द इंटरमीडिएट पॉइंट्स न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला इज, आपको मालूम है हमारे पास दो मेथड हैं जो कि इक्वल इंटरवल के लिए होता है, एक है न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड। अगर यहाँ क्वेश्चन न्यूटन बैकवर्ड भी होता इस केस में भी आपका आंसर इक्वल इंटरवल आता। तो न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड, तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। न्यूटन फॉरवर्ड न्यूटन बैकवर्ड अगर है तो वो इक्वल इंटरवल के लिए ही होगा। तो नेक्स्ट इज द टू फाइंड द डेरिवेटिव फॉर द स्टार्ट वैल्यू लाइज बिटवीन ऑफ द टेबल। आप ये बताइए कि जब हमारी जो एस्टिमेट वैल्यू होती है वो स्टार्ट में हो, है ना, स्टार्टिंग वैल्यू हो, है ना, तो हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो होता है न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। अगर एंड ऑफ द टेबल होगा तो हम यूज़ करेंगे न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला। तो फ्रॉम द टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा क्यूब वाई। ठीक है दोस्तों, तो डेल्टा क्यूब वाई की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप टेबल बनाइए आसानी से। y है ना, तो आप ये फर्स्ट डिफरेंस निकल आएगा पहले, तो आप वैल्यू 0 1 2 3 देन 1 2 1 10 देन सब्ट्रैक्ट नीचे से ऊपर की तरफ करें 2 - 1 1 1 - 2 -1 10 - 1 9। नेक्स्ट दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। और नेक्स्ट इज डेल्टा 2 -1 -1 -2 9 + 1 10 हो जाएगा दोस्तों। और थर्ड डिफरेंस, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। दिस इज द 10 + 2 12 12 इज द आंसर।
ओके दोस्तों, तो आपका जो आंसर अगर मैं यहाँ पर ना डेल्टा क्यू की जगह डेल्टा बैकवर्ड का भी लगा दूंगा तो भी आंसर 12 होगा। तो क्वेश्चन यहाँ भी चेंज हो सकता है। तो एग्जाम में डेल्टा फॉरवर्ड का की जगह बैकवर्ड दे दिया जाए तो भी आंसर 12 ही रहेगा दोस्तों, क्योंकि सब्ट्रैक्शन चेंज नहीं होते हैं, नोटेशन चेंज हो जाएंगे आपके। ऐसे सेम क्वेश्चन मैंने अभी जैसे समझाया आपको, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा क्यू वाई। तो एक्स की वैल्यू आपके पास है, वाई की वैल्यू आपके पास है, आप टेबल बनाइए और जो आपके पास थर्ड डिफरेंस आएगा, कि जितनी वैल्यू होती है उससे एक कम डिफरेंस जाता है, तो आंसर जो होगा आपका 0.007 है दोस्तों। नेक्स्ट, इफ एफ ऑफ, अब जैसे हमने यहाँ पर एफ ऑफ दे दिया है तो आप टेबल में क्या करेंगे मालूम है, यहाँ पर x बनाएंगे, यहाँ y बनाएंगे, यहाँ 3.60 लिखना। यहाँ अगर जो डिफरेंस है वो 0.05 का है दोस्तों, आप देख ही रहे हैं, है ना, 3.70 एंड 3.75 है ना, तो 0.5 का डिफरेंस 0.5 का दिखाई दे रहा है। ओके दोस्तों, तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 36.598, ओके, यहाँ पर 38.475, यहाँ पर 40.447 और यहाँ पर आपका आएगा 42.52। तो कैलकुलेटर आपके पास रहेगा, आप यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंस निकाल लें, सेकंड निकाल लें, है ना, तो आपको आसानी से थर्ड डिफरेंस भी आपके पास आ जाएगा। तो ऐसे करके आप कैलकुलेटर की हेल्प से आप आसानी निकाल सकते हैं। इसका भी आंसर 0.007 आएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, इसका भी सेम आंसर आप करेंगे तो आपको खुद ही मिलेगा वो, तो थोड़ा सा टाइम है। अगर जैसे इसमें फाइंड एन फॉर द फॉलोइंग डेटा एफ ऑफ 0.2, अगर आपके पास डेटा बहुत दिया हुआ है आप जाइए मत, उसमें एन की वैल्यू पूछा है, एन क्या है तो आप निकाल लेना, एक्स इजिकल टू x0 प्लस NH होता है दोस्तों। x0 कितना है, जो x0 का मतलब है एस्टीमेट वैल्यू, तो 0.2 पूछा जा रहा है, इज आस्क्ड, तो x0 दिस इज द x0 की वैल्यू 0 है ना। h आपको दिखाई दे रहा है डिफरेंस 1 2 3 4, h1 है, तो x0 0 प्लस n की वैल्यू पूछ रहे हैं वो h1 है, तो आप समझ रहे हैं n की वैल्यू जो आएगी वो 0.2 होगी दोस्तों, ठीक है। तो राइट आंसर इज द 0.2। नेक्स्ट इज फाइंड n, देखो सेम क्वेश्चन, अब x इज 0 प्लस NH, तो x0 की वैल्यू 0 है ना, n की h की वैल्यू 0.5 है दोस्तों, ठीक, और x की वैल्यू 1.8 है, तो 1.8 इज इक्वल टू 0 प्लस n पूछा है आपसे 0.5, तो n इज इक्वल टू 1.8 अपॉन 0.5, देन आंसर इज द 3.6। ऐसे आपको खुद करना पड़ेगा, छोटे क्वेश्चन है, टाइम कम बहुत। अब यहाँ उल्टा हो गया, x पूछ रहा है, x इज इक्वल टू x0 प्लस NH, x आपसे पूछा जा रहा है, तो x0 0.6 एंड 2.6 एंड 0.2, तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, आंसर आप आसानी से 1.12 आएगा, है ना। तो ऐसे नेक्स्ट इज फिर अगेन n पूछ रहा है, वो x0 मालूम है, x0 प्लस NH, ठीक है दोस्तों। x की वैल्यू 0.759 है दोस्तों, 0.75825, h की वैल्यू n इंटू 0.4 टाइम 0, सो n इज इक्वल टू 15, आंसर इज द 15। ओके, तो थोड़ा सा आप कर सकते हो कॉपी पे, अपनी कॉपी जरूर रखें पास में सॉल्व करने के लिए। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, मैंने अभी जैसे फॉरवर्ड में बताया 1 2 3 4 5 टोटल 6 वैल्यू हैं, तो फिफ्थ डिफरेंस तक जाएगा, तो आप आसानी से टेबल बनाएं और टेबल में फिफ्थ डिफरेंस जो आंसर होगा वो होगा -10 दोस्तों। बाय यूजिंग बैकवर्ड डिफरेंस, जैसे अभी आपने फॉरवर्ड की टेबल बैकवर्ड की टेबल बनाई, सेम प्रोसीजर, तो 30 35 40 45 5 का डिफरेंस है, तो थर्ड डिफरेंस तक जाएगा तो आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आंसर होगा इसका -0.005। ओके दोस्तों, तो आप इजीली है सारे क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आप ट्रिक के साथ काम करें, क्योंकि तभी आप सक्सेस मिल पाएगी आपको। 45 डेटा आपके सामने रखा है, तो फर्स्ट डिफरेंस निकाल लेना, पहले हमने फॉरवर्ड निकाला था, अब आपको फर्स्ट निकालना है एंड थर्ड आपको वैल्यू निकालनी है ना, तो आंसर होगा 0.0000। डिवाइडेड डिफरेंस मेथड कैन बी यूज्ड व्हेन द गिवन इंडिपेंडेंट वैल्यू आर, तो आपको मालूम है लैग्रांजेस और डिवाइडेड डिफरेंस जो है फॉर्मूले वो हमेशा अनइक्वल के लिए ही होते हैं, उनमें इक्वल के लिए वो मेथड यूज
नहीं होते। दोनों मेथड लैग्रांजेस हो चाहे डिवाइडेड डिफरेंस हो, 1 इक्वल के लिए होगा। इफ एफ ऑफ 5 24 प्लस, अच्छा दोस्तों सबसे बड़ी बात है ये न्यूटन डिवाइडेड का फॉर्मूला है, आप यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो 15 और 18 और 22 टोटल 3 वैल्यू ही दी हैं, तो आप आसानी से b 24 37 25 फर्स्ट डिफरेंस निकाल लो आप। फर्स्ट डिफरेंस तो 37 माइनस 24 अपॉन 18 माइनस 15, आपसे ये पूछा उन्होंने, तो ये होगा आपका b0 जो है ना b0, और जो ये है ना ये जो निकल के आएगा वो होगा b1, तो आपका जो आंसर होगा 4.333। तो ये आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, आपको पूरी टेबल बनाने की जरूरत नहीं है ना। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज लैग्रांजेस फॉर्मूला फाइंड द वैल्यू ऑफ y। आपको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है भाई, x f(x) इज इक्वल टू x माइनस x, ज़ीरो नहीं होगा ये, दिस इज द नॉमिनेशन 0 एंड 1 x2 x3, ऐसे ही ये y0 y1 y2 एंड y3। तो ठीक है दोस्तों, x माइनस 0 नहीं होगा, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 एंड एक और x माइनस x3 अपॉन, ठीक, और आप इसको ना डायरेक्टली सॉल्व कर लो, तो टोटल आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा x0 माइनस x1 और x0 माइनस x2 x0 माइनस x3, ठीक है, इंटू ऑफ y0, तो वैल्यू पुट करते जाएंगे। अब ऐसे जैसे यहाँ पे 0 नहीं है, अब 1 2 3 लिया है, अब 0 आएगा, x माइनस, आपके पास x की वैल्यू 10 दी हुई है, x माइनस x माइनस x0, और ये x नहीं आएगा, x माइनस x2 आएगा, x3 आएगा, एक एक चीज़ जो 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 नहीं है उसको सेपरेट कर दो, x माइनस x0 x माइनस x2 x माइनस x3 इंटू y1। अब एक और कर लो ऐसे, y0 y1, ऐसे आप तीनों के कर लीजिए, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, जो आपका सही आंसर होगा वो 14.6 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं, 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट इज एंड लास्ट इज द लैग्रांजेस पॉलिनोमियल दैट पासेस थ्रू द 3 पॉइंट इज गिवन बाय दिस देन द फाइंड द वैल्यू। आपको फर्स्ट जो कोफिशेंट है ना वो बताना है, ये वाला x माइनस x1 x माइनस x2 है ना, x माइनस x3, तो फर्स्ट कोफिशेंट ये L1 L2 नहीं बताना है, तो आप ये आप निकाल लीजिए, x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 है ना, एंड x0 माइनस x3, टोटल 1 0 1 2, तो ये वैल्यू नहीं आएंगे, तो आप डायरेक्टली 24 का मल्टीप्लाई नहीं करना, ऑलरेडी है, तो उन्होंने पूछा है, जो आंसर है वो 0.57143। सो थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों में बताएं, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो एक बार ज़रूर करके जाएं। सो ऑल द बेस्ट, और बेस्ट टू बेस्ट आप दें, इसके लिए मैं प्रे करूँगा, ये मेरी विशेष भी है। सो थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच अगेन फॉर watching this video.